प्रदेश की भाजपा सरकार का एक साल हाल ही पूरा हुआ है। वहीं अलवर की बात करें तो कई अपेक्षाएं अब भी कायम हैं। हाल ही में कई नए जिले समाप्त हुए, लेकिन अलवर को विभाजित कर बनाए गए खैरतल, तिजारा और कोटपुतली बैरोड जिले बच गए। लेकिन अलवर को संभाग बनाने की मांग अब भी पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा एनसीआर में होने का फायदा कम और नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। एनसीआर के कारण कुछ चीजों पर सेस यानी उपकर वसूला जाता है। इसके अलावा प्रदूषण से जुड़ी ग्रेप की पाबंदियां उद्योगों एवं निर्माण कार्यों पर लागू हो जाती हैं, भले ही अलवर में दिल्ली जैसा प्रदूषण ना हो। उधर एटीएल ने इसे लेकर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं जानी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार अलवर को संभाग बनाने के साथ ही इसे एनसीआर से बाहर करना चाहिए। इन मुद्दों पर जनता जब भी चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क है। इनके चाल चरित्र और चेहरे में फर्क है। ये लोग कहते हैं वो करते नहीं है, करते हैं वो बताते नहीं है। केवल देश को बांटने का काम करते हैं, भाईचारा खत्म करने का बात करते हैं। विकास के नाम पर बिग जीरो है, जीरो ना बिग जीरो है। अब तो केंद्र के पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी अलवर से सांसद हैं। पॉल्यूशन की रोज रोज गैप, अब कल फिर ग्रेप की कोई वो लगा। अलवर में तो 114 ही है, दिल्ली में 371 है। दिल्ली में लगाओ ग्रेप की पाबंदियाँ, सारी खाने बंद कर दी, लोगों के धंधे खत्म कर दिए, व्यापारी रो रहा है, अलवर से पलायन कर रहा है। तो इन लोगों और कांग्रेस ने तय किया था कि 100 किलोमीटर के, दिल्ली से 100 किलोमीटर की रेंज तक एनसीआर रहेगा, उसके बाद के अलवर को हम एनसीआर से बाहर कर देंगे। लेकिन जनता भी यही लायक है, उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से निकाल दिया, तो झेलो भाई, निकाल दिया। सर, जनता चाहती है कि अलवर को एनसीआर से बाहर निकाला जाए, बीजेपी सुन नहीं रही है। क्या जनता, कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि कांग्रेस इसकी आवाज को बुलंद करेगी, आंदोलन करेगी, आवाज को उठाएगी? जनता माता से निवेदन है, कांग्रेस को सत्ता में लाए। 100 किलोमीटर से दायरे से ज़्यादा जो अलवर होगा उसको हमारी जिम्मेदारी, हम एनसीआर से बाहर करवाएंगे और जनता को सुविधाएं दिलाएंगे। अब जनता माता चुने तो मोदी है, और हम तो भाई जनता माता आएगी तो उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर भी आने को तैयार है। लेकिन वही है ना, वो बोल भाई मोदी ने ये गलत कर दिया और वो गलत कर दिया और वो गलत कर दिया, और बाद में वोट लास्ट में उसको देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। किसी आदमी की खूबी है तो उसको वोट दो। अब खूबी है ही नहीं मोदी जी में सिवाय झूठ के, तो अब तो उनकी असलियत पहचानो, कांग्रेस को सत्ता में लाओ, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाओ, आपकी सारी सुविधाएं हम उनसे निवेदन करके करवाएंगे। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से अलवर काफ़ी विकसित होता जा रहा है, यहाँ शहर में नगर निगम बन गया है, तो अलवर को संभाग नहीं बनाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी कई बार मांग कर चुके हैं, कांग्रेस के विधायक भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। आपको लगता है कि अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए? देखो, नगर निगम कांग्रेस ने बनवाया, अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन है कि वो मेहनत करके इसको नगर निगम बनवा दे। हमने तो प्रस्ताव दिए भी थे, हमारा राज बदल गया। अगर नगर निगम वो अलवर को बनवा देंगे, लेकिन क्या बनवाएंगे, उन्होंने जिले ही खत्म कर दिए, 3 निगम खत्म कर दिए। अलवर को क्या संभाग बनाएंगे? इसलिए आप देख लेना, चाहे चंबल का पानी हो, ईआरसीपी का पानी हो, चाहे अलवर संभाग बने, सब कांग्रेस राज में बनेंगे। 4 साल दुख पाओ, 4 साल बाद कांग्रेस की सत्ता बनाओ। उधर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश याज्ञिक के अनुसार अलवर को एनसीआर में शामिल करने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है और अलवर के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह स्थान सभी मापदंड पूरे करता है। सर, अलवर को एनसीआर में जोड़ रखा है। दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रेप लगा देते हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, और जो निर्माण कार्य हैं, इंडस्ट्रियों के कार्य हैं, तभी जगह बेरोजगारी बढ़ती है, धंधा चौपट हो जाता है, मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। आप बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अलवर के हर नागरिक को, बच्चे बच्चे को ये एहसास है कि हम जो इतने सालों से एनसीआर में तथाकथित, मैं तथाकथित कहूँगा, रूप से शामिल है, पता नहीं क्यों कागज़ में अलवर को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर का 1 पैसे का लाभ अलवर के क्षेत्र को नहीं मिलता, और एनसीआर में होने के जितने नुकसान हैं वो पूरे के पूरे अलवर को झेलने पड़ते हैं। और उसी कड़ी में इन दिनों जो धुंध छाई है, या हरियाणा में, यूपी के गांव में पराली जलाई जा रही है, या दिल्ली के आसपास जो दिल्ली से निकल के और
छोटे उद्योग धंधे आए हैं, वो जो प्रदूषण फैला रहे हैं, इन सब की मार बिना मतलब अलवर पे पड़ रही है। और ग्रेप की पाबंदी लागू है, जिसकी वजह से हमारे अनेक निर्माण श्रमिक जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं, ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो भारी संख्या में बेरोजगार हुए। और इसके बारे में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम विभाग को निर्देश भी दिया है कि अगर ग्रेप की पाबंदी के कारण जो मजदूर बेरोजगार होते हैं, उनको कम से कम सरकारी न्यूनतम मजदूरी की दर से उनको कुछ मुआवजा भी दिया जाए। तो मैं श्रम विभाग से भी अपील करूंगा कि वास्तविक सर्वे कराएं, ट्रेड यूनियनों से मजदूरों की लिस्ट लें, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि सचमुच में जो सही पात्र मजदूर हैं उन तक ये मुआवजा पहुंच सके। सर, अलवर जो है उसको काफ़ी लंबे समय से संभाग बनाए जाने की मांग की है। तो बाकी भरतपुर जैसा जो छोटा शहर है वो संभाग है, अलवर काफ़ी बड़ा शहर है, तो यहाँ नगर निगम भी बहुत लेट बनी है, यहाँ पे संभाग की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आपको लगता है कि अलवर को राज्य सरकार को संभाग का दर्जा दे देना चाहिए? पिछली कांग्रेस सरकार के समय जब नए जिलों के गठन की बात थी, तो बड़े जोर शोर से अलवर में संभाग बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ। मैं खुद भी उसका एक भागीदार रहा, और खासकर यहाँ के व्यापारिक नेताओं ने बड़ी पहल की। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज एक भी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, जब इस सरकार ने कुछ जिले समाप्त कर दिए, लेकिन खुशनसीबी है कि अभी अलवर जिले में जो नए जिले बने उन्हें समाप्त नहीं किया। लेकिन यही तो अवसर है कि जब अलवर को संभाग बनाने की मांग सबको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर करनी चाहिए और एक पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से अलवर को संभाग आज नहीं, आज से 20 साल पहले जब भरतपुर को संभाग बनाया गया उसी समय बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भी हमारे नेता चुप रहे। और आज और पिछली सरकार में तो यहाँ से मंत्री तक बन गए। उसके बावजूद ये अलवर का दुर्भाग्य है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व की दबंगता की कमी है कि आज तक अलवर संभाग नहीं बन पाए। सर, अलवर के पास में खैरता जिला है, कोटपुतली भैरोड जिला है, अलवर एक 3 जिले तो ये पहले से ही हैं, तो 3-4 जिलों पे एक संभाग बन जाता है तो बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें कानूनी अड़चन आनी नहीं चाहिए। आपको मैं लगता कह रहा है? हूँ कि एक तरह बना बनाया है, अलवर का रेडियस ही ऐसा बनता है कि इतने आराम से जो सबसे सही संभाग के लिए उपयुक्त है वो अलवर ही है। यहाँ की भौगोलिक संरचना, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के उद्योग धंधे, और जो जनसंख्या के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अलवर जो पुराना जिला है वो पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे जयपुर के बाद आता है। और आश्चर्य की बात है कि उसे संभाग अभी तक नहीं बनाया गया है। हम भी अपनी यथाशक्ति अन्य संगठनों को साथ लेकर शीघ्र ही इस बारे में एक बैठक का आयोजन करेंगे और संघर्ष समिति का दोबारा से गठन करेंगे। उधर भाजपा मालखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी और अलवर शहर मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि समय आने पर अलवर को संभाग बनाया जाएगा। वहीं चौहान ने अलवर को एनसीआर से बाहर करने का समर्थन किया, लेकिन तिवारी ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एनसीआर के बजट से अलवर का विकास करवाएंगे। सर, अलवर के खैरता जिले और भैरोड जिले को सरकार ने यथावत रखा है। अलवर के लोगों की मंशा है, मांग है कि अलवर को संभाग बनाया जाए। आपको लगता है कि नज़दीक में 2 जिले हैं, अलवर तीसरा जिला है, तो संभाग बन सकता है, बनना चाहिए? बनेगा। कब तक बन सकता है, क्या उम्मीद है? जल्दी। अच्छा सर, एनसीआर से भी अलवर से बाहर करने की मांग है सभी लोगों की, क्या कहना चाहिए? मांग है, उनको उनके मुताबिक ये भी करेंगे। सरकार क्या कब तक करेगी सर? जल्दी करेंगे। जल्दी दोनों काम होंगे। दोनों काम। और अलवर को संभाग बनाने की लोगों की भावना है, आपको लगता है कि अलवर को संभाग बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, अलवर अब संभाग बनेगा, क्योंकि अलवर के अंदर जो स्थिति आज है संभाग की है, वरना जरूरी है सीकर से जो हटाया है ना संभाग, तो अब अलवर का ही नंबर है संभाग। तो अलवर में खैरता जिला, अलवर जिला, कोटपुतली 3 जिले तो निकटवर्ती हो गए, तो 3-4 जिलों पे संभाग बनाया जा सकता है। और जोड़ देंगे इसमें, 1-2 और जोड़ के इसको 4-5 करके और इसको संभाग बनाएंगे अलवर को। निश्चित रूप से हमारे जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी और हमारे जो राजस्थान सरकार जी का बहुत इनका प्रयास है इस बारे में कि अलवर के विकास के लिए इसको संभाग जरूर। सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग भी है, तो आपको लगता है कि दिल्ली का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा
ग्रेप्स वगैरह लगती है, यहाँ इंडस्ट्री बंद होती है, तो कोई फायदा है नहीं एनसीआर का, इसको भी हटाना चाहिए। एनसीआर से अलग नहीं होगा अलवर, क्योंकि दिल्ली के नजदीक पड़ रहा है, इसलिए इसमें विकास के लिए एनसीआर का पैसा जरूर यहाँ पर लगेगा। अब हमारे भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री जी है ना, ये एनसीआर के माध्यम से यहाँ पर विकास करवाएंगे, इसलिए एनसीआर से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, बाहर नहीं होगा। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि वे अलवर को संभाग बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन देने जा चुके हैं। वहीं व्यापारी अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग उठा रहे हैं। वजह यह है कि दिल्ली में प्रदूषण होने पर सख्तियां एनसीआर के अलवर में भी लागू हो जाती हैं। इससे उद्योग व्यापार प्रभावित होते हैं। सर, अलवर को एनसीआर में शामिल कर रखा है। एनसीआर में प्रदूषण की वजह से ग्रेप लग जाता है, अलवर के सारे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, व्यापारियों को नुकसान, उद्योगपतियों को नुकसान, विकास रुक जाता है, उत्पादन रुक जाता है। बड़ी समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से अलवर क्षेत्र को एनसीआर में लिया है, तब से अलवर की विकास रुका है, अलवर का व्यापार रुका है, अलवर का उद्योग खत्म हुआ है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से, हमारे यहाँ के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अलवर सांसद से निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर क्षेत्र को एनसीआर से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आए दिन जरा सा मौसम खराब होता है, कोई घटपात होती है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं। जो विकास है, पहले ही फैक्ट्रियाँ हैं बहुत कम गिनती में चल रही हैं, उद्योग जो है ख़त्म हो रहा है दिन पे दिन। और आज आप डबल इंजन की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एनसीआर से अलवर शहर जिले को मुक्त किया जाए, जिससे कि अलवर जिले का विकास हो सके और अलवर का जो उद्योग है एक विकास की प्रगति पकड़े। साथ ही मैं आज सारे व्यापारीगण आए थे मंत्री महोदय जी से मिलने के लिए, जो अलवर जिले को संभाग बनाने के लिए पिछली बार जो गहलोत सरकार के समय अलवर जिला व्यापार महासंघ ने मुहिम चलाई थी, और वो मुहिम भी इस स्तर पर पहुंची थी कि पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला था। और मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जब राजस्थान सरकार के अलवर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अलवर जिला को संभाग बनाया जाएगा। माननीय भवन जितेंद्र सिंह जी ने और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली जी ने, और साथ ही हमारे शहर विधायक संजय शर्मा जी ने भी क्वेश्चन उठाया था, मांग की थी मुख्यमंत्री से कि अलवर जिले को संभाग बनाया जाए, क्योंकि अलवर जिला कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। अलवर की आज जो स्थिति है, व्यापार की और उद्योग की गति खत्म हो चुकी है, विकास रुक चुका है। विकास का पहिया इस तरह से रुका है जो व्यापार पूरा चौपट हो गया है। और हमको 3 टुकड़ों में जो बांटा है, अलवर जिला का संभाग बन जाता है तो निश्चित तौर से अलवर जिला दोबारा से एक मजबूती से उभरेगा और विकास की राह पकड़ेगा और पर्यटन को बहुत तेज बढ़ावा मिलेगा। आज सारे व्यापारी मगन मिलकर इसीलिए आए थे माननीय मंत्री जी के पास कि उनको लेटर देंगे और संभाग बनाने की मांग रखेंगे। मंत्री जी अभी आए नहीं हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर आते हैं, मिलते हैं, तो उनको निश्चित तौर से संभाग बनाने का लेटर देंगे। और साथ ही मांग रखेंगे कि आज आप हमारे अलवर जिले की जो दोनों सत्ताओं की, केंद्र की और राजस्थान के बीच की धुरी हैं, और आप अपने आप में इतना वजन रखते हैं, निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री से कह करके अलवर जिले को संभाग बनवा सकते हैं। और संभाग बनवाएंगे तो अलवर जिला निश्चित तौर से उनका कर्जदार रहेगा और विकास की राह पकड़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अलवर को एनसीआर से बाहर करने की वकालत की थी। देखना है कि एनसीआर से बाहर करने एवं संभाग बनाने की इन दोनों मांगों पर कब तक अमल हो पाएगा या नहीं। मंत्री जी के सामने रखी है। संजय जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अलवर जो है एनसीआर से बाहर होना चाहिए। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि 100 किलोमीटर तक का एरिया एनसीआर के अंदर होगा, तो हम 100 किलोमीटर से बाहर हैं। किशनगढ़ बास तिजारा तक ही वो पूरा हो जाता है, तो हम तो नियमों के अनुसार इससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। काफ़ी बार हमने पत्राचार भी किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम चाहते हैं कि वो ABC कैटेगरी ग्रेप की है, उसके अंदर भी हमने उसके लिए कहा है, लेकिन एनसीआर से अलवर को बाहर होना चाहिए। अब वो समय आ गया है।